गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सजग के पद्य खंड के पाठ 5 वीर रस के कवि जो कि भूषण कवि द्वारा रचित है के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भूषण के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबुद्ध धारा बहाने वाले कवि के रूप में भूषण को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के त्रिपुरापुर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रीतिकाल की श्रृंगार रस प्रधान काव्य सरिता में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में इनके जितने भी कवित्व हमें मिलते हैं वो ज्यादातर वीर रस के ही होते हैं और वीर रस के साथ उन्होंने ओज गुण को भी प्रभावशाली बनाया। इनका मूल नाम घनश्याम था और भूषण उनको उपाधि दी गई थी। छत्रपति शिवाजी व छत्रसाल महाराज के दरबारी कवि रहे, इसीलिए इनके काव्य जो हैं या इनकी जो कविताएं हैं उनमें ज़्यादातर वर्णन हमें इन दोनों महाराज के दरबारी कवि होने के कारण उन्हीं का वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक जो कि छत्रसाल महाराज के लिए लिखी गई थी, शिवा पावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास। अब हम बात करते हैं कि इनकी रचनाओं में मुख्यतः हमें क्या बातें देखने को मिलती हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना मिलती है क्योंकि ये दरबारी कवि थे तो राष्ट्र भक्त भी थे। वीरता के उद्गार मिलते हैं वह ओज गुण का वैशिष्ट्य मिलता है। वीर रस के साथ उन्होंने ओज गुण को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। अब जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इनके 5 कवित्व को सम्मिलित किया गया है, उन 5 कवित्व में उन्होंने क्या वर्णन किया है। शिवाजी जब युद्ध के लिए जाते हैं उन्हीं चीज़ों का वर्णन है। जैसे पहला कवित्व उसमें युद्ध के लिए प्रस्थान का दृश्य है कि शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय बहुत सारे नगाड़े बजते हैं, हाथियों का पूरा झुंड दौड़ता हुआ जाता है और उससे जो धूल उड़ रही है उसके बाद जो सूर्य है वो भी थाली में रखे पानी के समान नजर आने लगता है। दूसरे कवित्व में उन्होंने औरंगजेब के दरबार में पर्याप्त सम्मान न मिलने के कारण जो उन्हें क्रोध आता है उस क्रोध को देखकर औरंगजेब का मुंह काला पड़ जाता है। उसके जो सैनिक होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं या दरबार में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वो उस रौद्र रूप को देखकर, शिवाजी के उस रौद्र रूप को देखकर पीले पड़ जाते हैं डर के कारण। तीसरे में उन्होंने यमराज के सभी दायित्वों को शिवाजी के द्वारा ही निर्वाह करते हुए दिखाया गया है। चौथे कवित्व में उन्होंने शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य दिखाया। उसी प्रकार जैसे बालकों पर हवा का होता है, कृष्ण का कंस पर था, राम का रावण पर था, मृगों पर शेर का माना जाता है, इसी प्रकार से उन्होंने भी शिवाजी का ही शत्रुओं पर आधिपत्य माना है। अंतिम और 5वां जो कवित्व है उसमें शिवाजी का संपूर्ण नवखंड भूमंडल पर अधिकार उन्होंने बताया है कि वही है जो चारों और सभी चारों दिशाओं में भी और पूरे नव भूखंड पर आधिपत्य जमा सकते हैं या ऐसा राजा उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आइए हम उन कविताओं को और विस्तार से पढ़ते हैं। कवि भूषण का परिचय पढ़ने के बाद अब हम वीर रस के कवित्व को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला कवित्व देखते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन की, नदी नद मंद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गर्जन की ठैल पैल सेल उसलत है। तारसो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावर यूं हालत है। अब इस दोहे का, इस कवित्व का हम अर्थ देखते हैं। इस कवित्व में शिवाजी की विजय यात्रा और सेना की विशालता दोनों को बहुत सुंदर तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। भूषण यहाँ पर शिवाजी की जो सेना है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, साजी यानी सजाकर, चतुरंग सैन, चतुरंग सैन का मतलब हो गया जो चतुरंगिनी सेना होती है और चतुरंगिनी सेना में हाथी, घोड़े, रथ सब और पैदल सेना
ये शामिल की जाती है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, कि अपने मन में उमंग धारण करके और अपनी सेना को सजाकर जो शिवाजी हैं वो चतुरंगिनी सेना को लेकर निकल पड़े हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा का मतलब यहाँ पर शोभा से है कि शोभायमान जो शिवाजी हैं वो जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। आगे वो कहते हैं, भूषण कवि अपना नाम लेते हुए स्वयं ही कहते हैं, भनत का अर्थ है यहाँ पर भारी। भनत शब्द का अर्थ है भारी। नाद बिहद नगारन के, जो नगाड़े हैं उनका जो नाद है, उनकी जो आवाज़ है, बिहद का मतलब है अत्यधिक, बहुत ही तेज। यानी जब वो जा रहे हैं तो उनकी सेना, जब इतनी सारी सेना एक साथ जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज आवाज़ में नगाड़े बज रहे हैं। नदी नद मंद गैब रन के रलत है। जो नदी नद है उसका अर्थ है यहाँ पर नदी और नाले। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नदी नाले बहते हैं और उनकी जो धारा है, मंद धारा, मद का मतलब यहाँ पर उनकी जो मंद धारा है उसकी जो आवाज़ होती है, खलखल पानी बहने की जो आवाज़ होती है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथियों का जो झुंड है जो सेना में चल रहा है, तो उनके चलने पर बिल्कुल उसी प्रकार की आवाज़ आ रही है जैसे कि नदी नाले बहने की आवाज़ आती है। अगली लाइन देखिए, एल फैल खेल भेल खलक में गैल गैल। एल फैल खेल भेल का मतलब यहाँ पर है हाथी घोड़े, जो पैदल सेना है, यानी जो चतुरंगिनी सेना है उन्हीं की बात कर रहे हैं कि एल फैल खेल बैल, कि ये सारी जो सेना है, हाथी घोड़े पैदल आदि, ये बहुत ही तेज चल रहे हैं और उसके कारण से ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों ओर खलबली मची हुई है। गर्जन की ठैल पैल सैल उसलत है। यहाँ पे गजन का अर्थ हाथियों से है, हाथियों का जो झुंड है या जो भी हाथी सेना में सम्मिलित हैं उनका जो आवाज़ है, उनकी जो गर्जना है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। ऐसा लगता है जैसे कि सैल यानी पर्वत, उनकी गर्जना से ऐसा लगता है कि जो पर्वत है, उसलत का अर्थ है यहाँ पे उखड़ना। ऐसा लगता है जैसे कि पर्वत के पर्वत ही उखड़ रहे हैं। तारासु तरनी धुरी धारा में लगत झिमी। यहाँ पर तरनी का अर्थ सूर्य है। सूर्य, ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य है वो धूल के कारण बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी सारी सेना जब एक साथ जा रही है तो बहुत तेज धूल उड़ रही है और उस धूल में वो जो सूर्य है वो धूल के कारण बहुत छोटे से तारे के समान दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारावर ये मलत है, और वो जो सूर्य है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि थाली में रखा हुआ कोई पारा हो, थाली में रखा हुआ कोई पारा, इसके समान सूर्य दिखाई दे रहा है जो कि हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे कवित्व में हमें यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार शामिल किए हुए दिखाई देते हैं। और इस पद में उन्होंने शिवाजी की विजय यात्रा और उनकी सेना की विशालता का वर्णन किया है। दूसरा पद देखते हैं। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जो, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे। जानी गैर मिसिल गुसिल गुस्साधारी मन, किनो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात साह के उड़ाए गए जियरे। तमक ते लाल मुख सिवा का निरखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस पूरे कवित्व में शिवाजी के शौर्य का प्रदर्शन कवि भूषण ने किया है, और जो शत्रु पक्ष है उनके इस रौद्र रूप को देखकर उनसे भयभीत किस प्रकार से हो रहा है।
सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जो। सबन यानी जितने भी भारतीय राजा हैं उन सभी में सबसे ऊपर, ठाड़ो का मतलब है खड़े रहना, यानी सबसे आगे अगर पंक्ति में किसी को माना जाता है तो वह है शिवाजी। ताही खड़ो कियो 6,000 की नियरे। तो जब उन्हें औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया तो उन्हें वहाँ पर 6,000 के सिपाहियों के समक्ष खड़ा किया गया, अर्थात उनका अपमान किया गया। और इस अपमान को देखने पर शिवाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जानी गैर मिसल गुस्सेले गुस्सा धारी मन। जब इस प्रकार का, गैर मिसल का मतलब है अनुचित, इस प्रकार का अनुचित व्यवहार शिवाजी ने स्वयं अपने साथ होते देखा तो गुस्सील का अर्थ है यहाँ पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्सा धारी मन, और उन्होंने अपने मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोध धारण किया। किनो न सलाम न बचन बोले सियरे। और जब औरंगजेब दरबार में आया तो उन्होंने किसी से भी सलाम और अपने तरफ से जयकार नहीं की। वचन बोले सियरे का अर्थ यहाँ पर है कि उस औरंगजेब की जयकार करना। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो। आगे भूषण जो है वो कहते हैं कि महावीर यानी जो पराक्रमी शिवाजी हैं, उन्हें इस तरह का व्यवहार जो उनके साथ किया गया उसके कारण उन्होंने औरंगजेब के दरबार में उसकी जय जयकार भी नहीं की और उसके लिए कोई सलाम के शब्द भी नहीं कहे। तो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तो उनका ये जो अभी रौद्र रूप है, क्रोधित रूप है, उसे देखकर जितने भी पातशाही का अर्थ है जितने भी दरबारी लोग थे वो सारे ही क्या हुए, घबरा गए। उनके जो हृदय हैं वो बहुत ही विचलित हो गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। और तमक का अर्थ यहाँ पर गुस्से से है कि जब शिवाजी को गुस्सा आ रहा है तो उनका जो मुख है वो गुस्से से लाल हो गया है। और उन्हें देखकर स्याह मुख नौरंग। शाह मुख यहाँ पर औरंगजेब के लिए है कि जब औरंगजेब ने शिवाजी का यह रौद्र रूप देखा तो उसका जो मुख है वो नौरंग का अर्थ है काला पड़ गया, यानी डर के मारे, भय के मारे काला पड़ गया। और सिपाह मुख पियरे, और उसके जितने भी सिपाही थे उन सभी के मुख वैसे पीले पड़ गए जैसे कि उनके शरीर में खून ही नहीं है। यहाँ इस कवित्व में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है और शिवाजी के शौर्य का, पराक्रम का और उनके रौद्र रूप का वर्णन किया गया है, जिसके कारण औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब स्वयं भी और उसके सिपाही भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अगला कवित्व देखते हैं। तेरे ही भुजानी पर भूतन को भार, कहीं बेको शेष नाग दिग्नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न तो मधी अमल है। ताही तने सर जा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलिच्छ को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। इस कवित्व में जो कवि भूषण है उन्होंने शिवाजी को धरती का पालन पोषण, भरण पोषण करने वाला और दुश्मनों के लिए या शत्रुओं के लिए काल यानी मृत्यु के समान बताया है। कवि कहते हैं, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार है, कि ये शिवा तुम्हारी ही भुजाओं पर इस धरती, भूतल का अर्थ यहाँ पर इस धरती या इस पृथ्वी से है कि इस धरती का जो भार है वो तेरी ही भुजाओं पर है। कहीं बेकु शेष नाग दिग्नाग हिमाचल है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कहने मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए ऐसा कहा जाता है ना कि शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, तो कह रहे हैं कि सिर्फ शेषनाग का तो नाम है, उनके लिए सिर्फ कहा जाता है। और दिग्नाग हिमाचल है और दिशा रूपी, दिग्नाग का अर्थ यहाँ पर है दिशा रूपी हाथी, दिशा रूपी हाथी। तो कह रहे हैं और दिशा रूपी हाथी के रूप में यानी हमारी रक्षक के रूप में जो हिमाचल है उसे भी ये कहा जाता है कि उसके कारण जो हमारी धरती है वो अभी तक सुरक्षित है। तेरु अवतार जग पोषण भरन हार, कि कवि के अनुसार वो कहते हैं कि तुम्हारा जो अवतार है यानी तुम्हारा जो जन्म है
वो इस संसार के भरण पोषण के लिए हुआ है। तुम क्या हो? इस संसार के भरनहार हो। कछु करतार को नता मधी अमल है। आगे वो कह रहे कि कछु यानी कुछ भी, करतार यानी यहाँ पर ईश्वर से है या परमात्मा से है, कि कुछ भी जो रूप है या कुछ भी हम कहें कि योगदान है, वो हमारे विधाता की तरफ से नहीं है। यानी हम विधाता को इस चीज़ का श्रेय नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है। साही तन सरजा समत शिवराज कवि। शाही तन का अर्थ यहाँ पर है शाह जी के पुत्र, और शाह जी के पुत्र का अर्थ यहाँ पर शिवाजी से ही है कि हे शाह जी के पुत्र। यहाँ उन्हें संबोधन है सरजा समत शिवराज कवि। आगे वो कहते हैं कि तुम क्या हो? बहुत ही समर्थ हो। और सरजा का अर्थ यहाँ पे शिवाजी से है कि हे शिवा, तुम बहुत ही समर्थ हो, शिवराज कवि, और बहुत ही ज़्यादा शक्ति संपन्न भी हो, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, संपन्न हो। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। और आगे कवि भूषण कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो जीना है, यानी जीवन लेना जो है, तुम्हारा जो जीना है या जीवन है, सिर्फ वो ही सफल है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी भुजाओं पर इस धरती के भार को झेल रहे हो, और तुम इस पृथ्वी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तुम बहुत सामर्थ्यवान हो, पराक्रमी हो। तेरो कर बाल करे म्लेच्छन को काल। यहाँ करबाल का अर्थ तलवार से है। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी जो तलवार है ना, वो म्लेच्छन का काल बनती है, यानी उनकी मृत्यु बनती है। और यहाँ म्लेच्छन शब्द जो आया है वो मुगलों के लिए आया है। उस समय मुगलों के साथ ही शिवाजी की लड़ाई थी, युद्ध था। वो अपनी इस भारत की भूमि को उन मुगलों से मुक्त कराना चाहते थे। तो यहाँ पर वो काल के रूप में मृत्यु कह रहे हैं कि तुम्हारी जो तलवार है ना, वो मुगलों की मृत्यु बनती है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। और बिन काज का मतलब है यहाँ पे बिना काम के या बिना मतलब के। ये जो काल है यानी ये जो मृत्यु है वो बदनाम होती है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। जबकि तुम्हारी जो तलवार है वो ही मुगलों का नाश करती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने शिवा को धरती का भरण पोषण करने वाला बताया और मुगलों का काल यानी उनकी मृत्यु को बताया। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर शिवाजी को बहुत ज़्यादा पराक्रमी और शक्तिशाली बताया है। इस कवित्व में अनुप्रास अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, साथ ही कवित्व छंद है। अगला दोहा देखते हैं। इंद्र जिम जम्ब पर बाडव जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर संपुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, यूं म्लेच्छ बस पर शेर शिवराज है। यहाँ पर भी विभिन्न कथानकों के माध्यम से कवि ने शिवाजी को बहुत सारी उपमाएं प्रदान की हैं। और यहाँ पर हम मालोपमा अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि मालोपमा अलंकार का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा उपमाओं के साथ में किसी को ऐसा लगता है जैसे उपमा की माला ही पहना दी हो। और यहाँ पर जो कवि भूषण हैं उन्होंने शिवाजी को ढेर सारी उपमाओं के साथ संबोधित किया है। तो आइए देखते हैं वो उपमाएं क्या क्या हैं। इंद्र जिम जम्ब पर बाडव जो अम्ब पर। इंद्र जिम का अर्थ यहाँ पर है जिस प्रकार। इंद्र जिस प्रकार जम्ब यानी जम्भासुर पर भारी था। जम्भासुर एक राक्षस था जिसका संहार इंद्र ने किया था। तो इंद्र जिस प्रकार से जम्भासुर पर भारी था, वाडव जो अम्ब पर। और वाडव शब्द जो है वो है वाडाग्नि। वाडाग्नि क्या करती है? पानी को सोख लेती है।
अम्ब का अर्थ यहाँ पर पानी या जल है कि वाडाग्नि जो होती है वो यानी समुद्र में जो आग लगती है वो सारे पानी को सुखा देती है, सोख देती है। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, और जो रावण था बड़ा ही दम्भी अहंकारी, तो उस दम्भी रावण पर रघुकुल राज का अर्थ यहाँ पर राम से है कि जिस प्रकार से राम उन पर भारी थे या राम का जो प्रभुत्व था वो रावण पर ज़्यादा था, उसी प्रकार पौन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर। पौन का अर्थ यहाँ पर हवा से है, पवन या हवा, और वारी वाह का अर्थ यहाँ बादलों से है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बादल छाते हैं और हवा आकर उन्हें उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार शंभु रति नाह पर, और रति नाह का अर्थ यहाँ पर कामदेव से है, और शंभु शब्द का अर्थ यहाँ पर शिव से है। एक घटना है जिसमें शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कामदेव पर जिस प्रकार से शंभु यानी शिव जो है वो भारी है, उनका प्रभुत्व ज़्यादा है। जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, जो का अर्थ जैसे, सहस्र बाहु का अर्थ है सहस्र बाहु नाम का एक राक्षस था, एक व्यक्ति था, और उस पर द्विजराज यानी कि परशुराम जिस प्रकार से भारी थे, उन्होंने सहस्र बाहु को मार दिया था, उस पर भारी पड़े थे। दावा द्रुम दम दंड पर चीता मृग झुंड पर। दावा शब्द का अर्थ यहाँ पर दावाग्नि से है। जो जंगल में आग लगती है ना, उसे कहते हैं दावाग्नि, जो कि बहुत ही मुश्किल से बुझाई जा सकती है। दावाग्नि अगर लगती है तो पूरे जंगल को ही जलाकर राख करती है। और धूम दंड का अर्थ यहाँ पर वृक्षों के झुंड से है कि जिस प्रकार से जंगल में वृक्षों के झुंड में दावाग्नि जो होती है वो भारी होती है, पर चीता मृग झुंड पर, और जिस प्रकार से चीता मृगों के झुंड पर यानी हिरणों के झुंड पर भारी होता है। हिरणों का झुंड अगर कहीं चल रहा और अचानक से उन पर चीता आक्रमण कर दे तो हिरण सब तितर बितर हो जाते हैं, डर के मारे भागने लगते हैं। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। आगे भूषण कवि कहते हैं कि वितुंड, वितुंड का अर्थ यहाँ पर हाथी से है कि जिस प्रकार हाथी पर मृगराज यानी कि शेर, मृगों का राजा शेर, शेर जिस प्रकार से भारी है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, और यहाँ पर तेज का अर्थ सूर्य से है और तम का अर्थ अंधकार से है कि जिस प्रकार से सूर्य निकलने पर अंधकार का नाश होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंधकार पर प्रकाश का या सूर्य का अधिकार है। और कृष्ण जो है, कान का अर्थ यहाँ पर कृष्ण से है, और कृष्ण जिस प्रकार से, जिमी का अर्थ जैसे, कंस पर, कंस उनके मामा थे जिनका उन्होंने संहार किया था, उनकी मृत्यु का कारण बने थे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कृष्ण ने अपने मामा को मारा, उनकी मृत्यु का कारण बने, उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार से, यो का अर्थ यहाँ पर उसी प्रकार से है, उसी प्रकार म्लेच्छ शब्द यहाँ पर मुगलों से है कि मुगलों का जो वंश है उस वंश पर जो शिवराज है, यानी शिवराज का अर्थ यहाँ पर शिवाजी से है कि जो शिवाजी हैं वो उनके ऊपर शेर के समान है। शेर शिवराज है, शेर का मतलब शेर है, शेर का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी, बहुत ज़्यादा बहादुर। तो ये सारी उपमाएं देते हुए उन्होंने अंत में शिवाजी को ही मुगलों का नाश करने वाला बताया है, और इन सभी उपमाओं से उन्हें शोभित करने का प्रयास भी किया है। आगे अगला कवित्त देखते हैं जो कि इस पाठ का अंतिम कवित्त है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुर हूत को पहाड़न के कुल पर, दावा सभी पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देश दक्षिण तिल उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। यहाँ पर जो कवि भूषण हैं उन्होंने फिर से बहुत सारी उपमाओं के साथ में या बहुत सारी बातों के साथ में जो शिवाजी हैं उनके प्रभुत्व को, उनके अधिकार को दिखाने का प्रयास किया है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर,
दावा का अर्थ यहाँ पर हम प्रभुत्व से ले सकते हैं या फिर अधिकार से भी ले सकते हैं, कि जिस प्रकार से गरुड़ जो होता है उसका नाग के समूह पर अधिकार होता है या नाग के समूह पर उसका प्रभुत्व होता है। दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, और यहाँ पर नाग जूह का अर्थ होता हाथियों का जो झुंड होता है। हाथियों का झुंड मदमस्त होकर चल रहा है, लेकिन अचानक से शेर आ जाए तो उसका पूरा झुंड डर के मारे बिखर जाता है। तो यहाँ पर सिंह जो है उसका अर्थ शेर के लिए है, कि जो शेर होता है वो हाथियों के झुंड पर भी भारी होता है। दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल पर, यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि पुरुहूत जो है वो इंद्र के लिए आया है। तो इंद्र जो है वो पर्वतों का राजा माना जाता है, तो उनका जो कुल है, पहाड़ों का जो कुल है, उसका अधिकार कौन प्राप्त करता है? इंद्र। दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज को, आगे वो फिर से कह रहे हैं कि दावा यानी प्रभुत्व या अधिकार सभी पश्चिम के गोल पर बाज को। आगे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाज जो है उसको बताया है पक्षियों, पश्चिम का अर्थ यहाँ पर पक्षियों से है, कि पक्षियों का जो झुंड है या जितने भी पक्षी इस वातावरण में हमें दिखाई देते हैं, उन सभी पर या उनके सभी झुंड पर किसका अधिकार है? बाज का अधिकार है। और उस बाज से सभी लोग डरते हैं, सारे पक्षी जो होते हैं वो बाज से घबरा जाते हैं। भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, भूषण आगे कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसमें 9 खंड हैं, और महीमंडल यहाँ पर पृथ्वी के लिए ही आया है, कि इस पृथ्वी पर जो ढेर सारे खंड हैं, नवखंड यानी 9 खंडों के समूह से मिलकर जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उस पर भी किसका अधिकार है? शिवाजी का ही अधिकार है। तम पर दावा रवि किरण समाज को, और तम यानी अंधकार, अंधकार पर किसका दावा है या किसका प्रभुत्व है? रवि किरण समाज को। रवि किरण यानी सूर्य की जो किरणें हैं उनका क्या है? इस अंधकार पर प्रभुत्व है या अधिकार है। सूर्य की जब किरणें दिखाई देती हैं तो जो प्रकाश है उसके कारण अंधकार भी जो है वो डर के भाग जाता है। पूर्व पछा है देश दक्षिण ते उत्तर लो। हम बात करें पूर्व और पश्चिम की, कि पूर्व से पश्चिम की ओर, चाहे हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, चाहे दक्षिण ते उत्तर लो, चाहे हम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाएं, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी चारों दिशाओं में ही बात कर रहे हैं वो किसका राज्य है? शिवाजी का। यानी कि चारों तरफ जितने भी राज्य इस देश में, इस भारत भूमि पर हैं, उन सभी पर वो शिवाजी का ही दावा यानी अधिकार मान रहे हैं। जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, और जहाँ पर पातशाही शब्द का अर्थ यहाँ पर मुगलों से ही है, जहाँ पर भी मुगल हैं वहाँ पर शिवाजी जो है उन्हीं का प्रभुत्व है। कहने का तात्पर्य ये है कि शिवाजी जो है अपने पराक्रम से मुगलों को कभी भी हमारी इस धरती पर आधिपत्य जमाने नहीं देंगे। हमने 5 कवित्व पढ़े भूषण के द्वारा रचित, जिसमें उन्होंने शिवाजी के पराक्रम का वर्णन भी किया, साथ में ये भी बताया कि उनके भय से किस प्रकार औरंगजेब घबरा जाता है और किस प्रकार से उन्हें ढेर सारी उपमाओं से सुशोभित भी किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये सभी कवित्व अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम प्रश्न और उत्तर देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भनत शब्द का अर्थ है। भनत शब्द का अर्थ यहाँ पर हम कहने से ले सकते हैं। दूसरा है, कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है। यहाँ पर कवि जो है वो शिवाजी की भुजाओं पर धरती का भार मानता है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है। भूषण के ये जो संकलित 5 छंद हैं, 5 कवित्व हैं, उसमें सबसे पहले तो हम वीर रस की बात करते हैं। जो रस है अगर उसकी बात करें तो वो है वीर रस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी जगह शिवाजी के पराक्रम को और युद्ध के क्षेत्र का ही वर्णन किया है।
और अगर गुण की बात करें तो यहाँ पर ओज गुण है, क्योंकि जहाँ पर भी हम वीर रस को लेते हैं वहाँ पर ओज गुण स्वतः ही विराजित होता है। प्रश्न 2, कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो कवि भूषण की 2 रचनाएं हम कह सकते हैं, पहली तो कह सकते हैं शिवा बावनी, जो कि उन्होंने शिवाजी पर ही लिखी है। दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने छत्रसाल दशक भी लिखा, छत्रसाल दशक। अब हम देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है। तो यहाँ भूषण ने अंधेरे पर सूर्य की किरणों का या सूर्य का अधिकार बताया है। सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी। सहस्त्रबाहु पर विजय परशुराम ने प्राप्त की थी और उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। फिर है तीसरा प्रश्न, वितुंड पर किसका अधिकार होता है। यहाँ पर जो वितुंड शब्द आया है उस वितुंड का अर्थ है हाथी, और हाथी पर हमने पढ़ा है कि मृगराज, और मृगराज का अर्थ यहाँ पर हम शेर से लेंगे तो कह सकते हैं कि वितुंड यानी हाथी पर मृगराज यानी शेर का अधिकार होता है, क्योंकि वो उनसे ताकतवर होता है। निबंधात्मक प्रश्न, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। पठित अंश के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूषण वीर रस के कवि थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो कविताएं या जो कवित्व काम में लिए हैं उसके अंतर्गत वीर रस को प्रमुख रूप से अपनाया है, और बहुत सारा वर्णन उन्होंने उनके शौर्य और पराक्रम का किया है, जिसमें साफ वीर रस की झलक हमें मिलती है। अब है व्याख्यात्मक प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहली, तेरे ही बुझानी डैश बदनाम धरातल है, और दूसरा है इंद्र जिम जम्बु डैश शिवराज है। ये दोनों पद अभी अभी हमने पढ़े हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो उसी तरीके को आपको काम में लेना है और उसी के आधार पर इन दोनों व्याख्याओं को आप अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू।